गणित कक्षा 12 की सीरीज में अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव प्रश्नावली है 6.3। इनके प्रश्नों को हम हल करते हैं। इस प्रश्नावली में आपको रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता और अभिलंब रूप में रेखा की प्रवणता पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही स्पर्श रेखा का समीकरण तथा अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। दिए गए फलन y बराबर f(x) होता है, इसको हम dy dx का मान निकालते हैं और x इक्वल टू जो भी मान दिया रहेगा उसको रख देंगे तो रेखा की प्रवणता ज्ञात हो जाती है। उसी प्रकार अभिलंब रूप में रेखा की प्रवणता 1 - 1 बटा dy बटा dx x इक्वल टू जो भी मान दिया रहेगा रखेंगे तो अभिलंब रूप में प्रवणता वो ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला है वक्र y बराबर 3x⁴ - 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। दिया गया वक्र का समीकरण y बराबर 3x⁴ - 4x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy बटा dx 3 चौका 12 x³ माइनस 4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा x का 1 तो हो जाएगा 12x³ - 4। फिर इसमें 4 कॉमन ले ले तो 4 3x³ - 1। अब dy dx में x इक्वल टू 4 रखते हैं तो रेखा की प्रवणता इसे m से लिखा जाता है तो m बराबर dy बटा dx x इक्वल टू 4 तो 4 हो गया 3 4 पर पावर क्यू -1। इसको हल करेंगे तो 3 गुणे 64 -1 192 -1 4 गुणे 191 764। अतः रेखा की प्रवणता क्या हो गया 764। यही उसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है वक्र y बराबर x - 1 बटा x - 2 x नॉट इज इक्वल टू 2 x नॉट इज इक्वल टू 2 दिखा रहा है कि समीकरण में x बराबर 2 नहीं रख सकते हैं कि x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो y इक्वल टू दिया है x - 1 बटा x - 2, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यह दो फलनों का भागफल है तो भागफल का फॉर्म लगाएंगे हर जगह क्या आते हैं तो x - 2 dy/dx अंश का अवकलन x - 1 माइनस अंश जगह क्या आते हैं x - 1 dy/dx हर का अवकलन x - 2 बटा हर का होल स्क्वायर तो x - 2 का होल स्क्वायर। x - 2 हो गया x का 1 और 1 का 0 माइनस x - 1 x का 1 और 2 का 0 तो x - 2 माइनस x माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस x माइनस माइनस +1 बटा x - 2 का होल स्क्वायर। x और माइनस x कटेगा -2 और +1 -1 बटा x - 2 का होल स्क्वायर। अब dy dx में x बराबर 10 रखते हैं तो -1 बटा 10 - 2 का होल स्क्वायर -1 बटा 10 में से 2 गए 8 8 का स्क्वायर 1 बटा 64। यही इसका स्पर्श रेखा की प्रवणता होगा। तीसरा क्वेश्चन है y बराबर x³ माइनस x + 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है, यानी x इक्वल टू 2 दिया गया। dy dx निकाले, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy बटा dx x³ का 3x² - 1। अब x इक्वल टू 2 रखते हैं तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर -1 2 गुणे 2 दूना 4 -1 12 - 1 इक्वल टू 11। क्वेश्चन नंबर 4 है वक्र y बराबर x³ - 3x + 2 के स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 3 है, यानी x इक्वल टू इसमें 3 रखना है तो dy बटा dx का मान निकालेंगे तो 3x³ - 3x 2 का हो जाएगा 0। फिर x इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 3 3 का 9 और -3 उसका हल कर लेंगे तो आपका यह उत्तर आ जाएगा। पांचवा है x बराबर a cos q थीटा
y बराबर है साइन क्यू थीटा, थीटा बराबर पाई बाई 4 पर अविलंब की प्रवणता ज्ञात करें। यहाँ पर अविलंब की प्रवणता कह रहा है, तो अविलंब की प्रवणता क्या होता है, डी वाई बटा डी एक्स बराबर -1 बटा डी वाई बटा डी एक्स, एक्स इजकल टू जो भी मान दिया रहेगा। तो यहाँ पर जो समीकरण दिया गया वो प्राचलिक समीकरण है, एक्स बराबर ए कॉस थीटा, वाई बराबर ए साइन थीटा। तो डी एक्स बटा डी थीटा का मान निकाले तो ए कांस्टेंट बाहर हो गया, कॉस क्यू का -3 कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का साइन थीटा। उस प्रकार डी वाई बटा डी थीटा, ए कांस्टेंट बाहर हो गया, साइन क्यू थीटा का 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का कॉस थीटा। डी वाई बटा डी एक्स निकालते हैं तो डी वाई बटा डी थीटा बटा डी एक्स बटा डी थीटा, डी वाई बटा डी थीटा का मान 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बटा -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। 3a से 3a कटेगा, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, साइन से साइन कटेगा तो ऊपर साइन हो जाएगा, कॉस से कॉस स्क्वायर कटेगा नीचे कॉस हो जाएगा, तो -tan थीटा। अब थीटा इजकल टू पाई बाई 4 रखते हैं, डी वाई बाई थीटा डी वाई डी एक्स थीटा इजकल टू पाई बाई 4, तो -tan थीटा का मान पाई बाई 4 और tan पाई बाई 4 का मान 1, तो -1। लेकिन अविलंब रूप में प्रवणता क्या होता है, -1 बटा डी वाई डी एक्स बटा एक्स इजकल टू जो भी मान दिया रहेगा, तो -1 बटा यम -1 बटा -1 क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा 1। 6 है वक्र x इजकल टू 1 माइनस साइन थीटा y बराबर b कॉस स्क्वायर थीटा के थीटा इजकल टू पाई बाई 2 पर अविलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो ये भी प्रचलित समीकरण है, तो डी एक्स बटा डी थीटा का मान निकालेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, माइनस ए साइन थीटा का कॉस थीटा। डी वाई बटा डी थीटा का मान निकालेंगे तो माइनस बी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का 2 कॉस थीटा और फिर कॉस का साइन थीटा। डी वाई बटा डी एक्स निकाले तो डी वाई बटा डी थीटा बटा डी एक्स बटा डी थीटा, डी वाई बटा डी थीटा का मान है -2b कॉस थीटा साइन थीटा बटा डी एक्स डी थीटा का मान है -a कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कटा देंगे तो अब माइनस से माइनस कटाएंगे तो 2b बटा a साइन थीटा। अब थीटा इजकल टू पाई बाई 2 रखते हैं तो रेखा की प्रवणता m बराबर डी वाई बटा डी एक्स थीटा इजकल टू पाई बाई 2, तो 2b साइन थीटा पाई बाई 2 बाई ए, साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा तो 2b बटा ए। अब यहाँ पर अविलंब की प्रवणता पूछ रहा है, अविलंब की प्रवणता बराबर -1 बटा m, तो -1 बटा m का मान 2b बटा ए ऊपर जाएगा तो -a बटा 2b। क्वेश्चन नंबर 7 है y बराबर एक्स क्यू -3x स्क्वायर -9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। अब उन बिंदु को ज्ञात करना है, यह रेखा पहले से x अक्ष के समांतर दिया गया है, तो सबसे पहले इसको डी वाई बटा डी एक्स निकाले तो डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा 3x - 1 इंटू एक्स प्लस 1 और डी वाई बटा डी एक्स इजकल टू 0 करते हैं तो x का मान 2 प्राप्त होगा, एक -1 और एक 3। तो ये जो चूंकि यह दे रहा है कि x अक्ष के समांतर है तो डी वाई बटा डी एक्स इजकल टू 0, जब कोई x अक्ष के समांतर होगा तो डी वाई बटा डी एक्स कितना होता है 0 होता है, फार्मूला है। तो डी वाई एक्स का मान निकाल कर 0 करेंगे और x का मान निकालेंगे गुणनखंड करके तो x इजकल टू -1 और x इजकल टू 3 आएगा। अब x बराबर 1 रखेंगे y फलन में तो y का मान आएगा 12 और x बराबर एक बार 3 रखेंगे तो y का मान आएगा -b। तो ये जो बिंदु मिलेगा वो -1 12 और 3 -20। 8 है y बराबर x - 2 स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श बिंदु 2 0 और 4 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। वक्र दिया गया y बराबर x - 2 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करें तो डी वाई बटा डी एक्स 2 यह निहित फलन है, 2x - 2 2 - 1 2 हो जाएगा, फिर x का 1 और 2 का 0 तो 2x - 2। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता है x1 y1 x2 y2 से होकर जाने वाली मिलाने वाली बिंदुओं की प्रवणता होता है y2 - y1 बटा x2 - x1। तो 4 - 0
और 4 माइनस 2, 4/2 2 हो गया। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx बराबर निकाले हैं 2x-2 और यहाँ पर m का मान निकाले हैं 2। इसको हल करेंगे तो बिंदु आएगा 2 0 और 4 0। वाई रेखा के समांतर रेखा की वक्रता 2 हो गया और रेखा की प्रवणता 2। जैसे हल करें 2x-4 हो गया, x=3 हो गया। अब x बराबर 3, y=3 माइनस x-2 का होल स्क्वायर दिया गया था, तो y का मान निकालेंगे। अब यह बिंदु क्या हो जाएगा, x बराबर 3, y=1। 9 है y बराबर x³ माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है। फिर यहाँ पर उस बिंदु पूछ रहा है, स्पर्श रेखा दिया गया है, तो सबसे पहले dy/dx निकालेंगे। तो dy/dx हो जाएगा 3x³ का 3x², 11 कांस्टेंट हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 5 का 0। अब y बराबर प्रवणता दिया गया रेखा y बराबर x माइनस 11, प्रवणता दिया गया 1। प्रवणता कैसे निकाले, y बराबर mx प्लस c होता है, तो m यहाँ पर कितना हो गया 1। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों की प्रवणता बराबर होगा, तो 3x² माइनस 11 बराबर 1। 11 इधर ले जाइए तो 3x² बराबर 12, 3 से भाग दे दीजिए, x² बराबर 4, तो x बराबर प्लस माइनस 2। एक बार x=2 रखें तो y का मान -9, एक बार x=-2 रखें तो y का मान 19। अब यहाँ पर दो बिंदु मिला है -2 या 11, लेकिन यह स्पर्श रेखा y=x-11 पर नहीं है, अतः बिंदु असंभव है। वही 2-9 रखते हैं तो y बराबर x-11 है, तो ये जो स्पर्श बिंदु है 2 और -9 होगा। 10 कह रहा है प्रश्न, प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x-1 है तो स्पर्श करती है। x≠1 का मतलब है कि x बराबर -1 नहीं रखेंगे, x=1 होना चाहिए, नहीं रखेंगे, नहीं तो इसका मान 0 हो जाएगा। dy/dx का -1/dx निकालेंगे तो 1/x-1 दो फलनों के भागफल निकाल सकते हैं, या इसको ऊपर ले जाएंगे x-1 का -1 कर देंगे तो इसका अवकलन होगा dy/dx -1/x-1 का होल स्क्वायर। अब चूंकि रेखा की प्रवणता -1 दिया गया है तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करते हैं, इससे हल करेंगे तो x आ रहा है 0 और 2। एक बार x=2 रख दे तो y का मान -1, यदि x=2 रखते हैं तो y का मान 1। तो यहाँ पर दो प्रवणताएं हमें ज्ञात हो रही है, 0 -1, 2 1, जो स्पर्श रेखा की प्रवणता -1 है। उसी प्रकार अब 0 -1 स्पर्श रेखा समीकरण पर रखेंगे तो समीकरण प्राप्त होगा। फिर 2 और 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। अब यहाँ चूंकि आपको स्पर्श रेखा का समीकरण पूछ रहा है तो स्पर्श रेखा का समीकरण होगा y माइनस y1 यम x2 माइनस x1, और इस सूत्र पर हम रखेंगे तो y माइनस y1, यहाँ देखिए 0 और -1 है तो y माइनस y1, y1 का मान कितना है, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, बराबर रेखा की प्रवणता कितना दिया गया है, m=-1 तो -1, x माइनस x1, x1 का मान 0, तो y + 1 बराबर -x, तो x + y + 1 = 0। इस क्वेश्चन में आपको स्पर्श रेखा की समीकरण पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे और तब उसमें समीकरण ज्ञात करेंगे। उसी प्रकार 2 + 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1, y1 का मान कितना है 1 हो गया, बराबर प्रवणता का मान कितना है -1, x माइनस x1, x1 का मान क्या है 2 है। अब इसको हल करते हैं तो x + y - 0 हो गया। अतः अभीष्ट स्पर्श रेखाओं का समीकरण x + y + 1 = 0, x + y - 3 = 0 है। 11 है प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x - 3 x≠3 को स्पर्श करती है, यानी x यहाँ पर 3 नहीं रहना चाहिए, नहीं 3 - 3 = 0, इस रेखा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो dy/dx का मान निकालते हैं, 1 - x - 1 है, दो फलनों के भागफल से हर ज्यामिति क्या आते हैं अंश का अवकलन, माइनस अंश ज्यामिति क्या आते हैं हर का अवकलन बटा हर का होल स्क्वायर।
एक्स माइनस 3 हो गया, 1 का 0, पूरा मान 0 हो गया। डी बाई डी एक्स, एक्स का 1 हो गया, 3 का 0 हो गया। तो डी वाई बटा डी एक्स का मान -1 बटा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चूंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता 2 है तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण को बराबर करते हैं तो एक्स इक्वल टू आएगा ±√1 - 2। यह संभव नहीं है, अतः ऐसी कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होगी जिसकी प्रवणता 2 होगा। प्रश्न है 12, प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1 बटा एक्स स्क्वायर -2x + 3 है को स्पर्श करती है। हल इसको देखते हैं। दिया गया वक्र y समीकरण y बटा 1 बटा एक्स स्क्वायर -2x + 1, या दो फलों का भागफल लगाएंगे। हर ज्यामितीय एक्स स्क्वायर -2x + 3 इंटू डी बाई डी एक्स अंश 1 का 0, तो पूरा मान 0 हो जाएगा, माइनस अंश ज्यामितीय हर का अवकलन, तो हर का जब अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x -2x का 2 और 3 का 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर -2x + 3 में पूरा 0 हो जाएगा, -2x -+ 2, या मैं -2x -1 बटा एक्स स्क्वायर -2x + 3 का होल स्क्वायर। अब चूंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको 0 दिया गया है तो डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू 0, 2x -1 बटा एक्स स्क्वायर -2x + 3 इक्वल टू 0 करें, इसको हल करें तो x इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। अब x इक्वल टू 1 तो समीकरण में रखें y बराबर 1 बटा, तो 1 - 2 + 3 1 बटा 2। अब यहाँ पर हमें बिंदु प्राप्त हुआ 1 और 1 बटा 2, और यह स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछा जा रहा है। सूत्र क्या होगा, y - y1 या x - x, यह सूत्र होता है। तो x1 y1 से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण, तो y - y1 या x - x1, y - y1 का मान दिया गया 1 बटा 2, चूंकि प्रवणता दिया गया है 0 तो 0, और x - x1 का मान 1, तो y - 1/2 = 0, तो y बराबर 1 बटा 2 अब इस रेखा का समीकरण होगा। 13 क्वेश्चन है, वक्र एक्स स्क्वायर बटा 9 + वाई स्क्वायर बटा 16 = 1 उन बिंदुओं पर ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर और वाई अक्ष के समांतर है। बिंदु ज्ञात करना है, जबकि यहाँ पर दो कंडीशन दिए गए, एक्स अक्ष के समांतर है और वाई अक्ष के समांतर है। दिया गया वक्र का समीकरण एक्स स्क्वायर बटा 9 वाई स्क्वायर बटा 16 = 1, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो एक्स स्क्वायर का 2x बटा 9 हो गया, वाई स्क्वायर का 2y बटा 16 और वाई का फिर dy बटा dx, dy dx का मान निकाले, उधर ले जाए -2x बटा 9, फिर भाग दे 2y बटा 16 से, तो -16 बटा 9 x बटा y। चूंकि यह एक्स अक्ष के समांतर है तो dy बटा dx = 0 होता है, फॉर्मूला यह है। अब dy बटा dx = 0 करें तो x का मान 0 आएगा। अब समीकरण में रखें एक्स स्क्वायर बटा 9 वाई स्क्वायर बटा 16 = 1, एक्स = 0 रखने पर y का मान ±4। अब यहाँ एक्स अक्ष के समांतर जो बिंदु प्राप्त हो रहा है 0 ±4। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो, तब क्या करेंगे, जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो तो -1 बटा m = 0, एक्स अक्ष के समांतर होता है तो dy बटा dx = 0, और y अक्ष के समांतर होगा तो -1 बटा dy बटा dx = 0 करेंगे, तो -1 बटा dy का मान लिखेंगे तो आएगा 9y बटा 16x = 0, y का मान 0, y का मान 0 समीकरण में रखते हैं एक्स स्क्वायर बटा 9 + वाई स्क्वायर बटा 16 = 1, यहाँ से x का मान आएगा ±3, तो y अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा जो बिंदु होगा +-3 0।